परमहंस कुटिया कॉलोनी में दिसंबर 2021 में हुई विनोद बराड़ा की हत्या की वारदात को CIA 3 पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रच पंजाब के भटिंडा निवासी युवक से विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट में युवक बराड़ा की मौत नहीं हुई तो उक्त युवक से 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर विनोद की हत्या करवाई थी। है वो 2021 में 15 दिसंबर 2021 को इनका मर्डर इनके घर में ही किसी एक व्यक्ति ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। और इसी मामले में मुकदमा नंबर 835 2021 का सिटी थाने का दर्ज हुआ था, और जिसमें जो आरोपी था जिसका नाम देव सुनार बाद में मालूम चला था, देव सुनार वहीं पे मौके पे ही पकड़ा गया था और उसने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने इनका मर्डर इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले एक 657 नंबर 2021 का एक मुकदमा दर्ज था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि देव सुनार की पिकअप ट्रक से विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ये देव सुनार अरेस्ट हुआ था और बेल पे बाहर था। तो देव सुनार ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने एक्सीडेंट के मुकदमे में समझौता करने की पेशकश की और समझौता नहीं करने की वजह से उसने विनोद बराड़ा का घर में जाके गोली मार के हत्या कर दी। और ये मामले में दोनों केसेस में, एक एक्सीडेंट का केस था और दूसरा ये मर्डर का केस, इन दोनों में देव सुनार अरेस्ट हुआ और वो जेल के अंदर है अभी तक। पुलिस ने मृतक विनोद की पत्नी आरोपी निधि और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने हत्या करवाने की उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। पुलिस अध्यक्ष अजित सिंह शेखावत ने बताया कि थाना शहर में वीरेंद्र पुत्र देसराज निवासी परमहंस कुटिया ने दिसंबर 2021 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा विनोद सुखदेव नगर में हॉटरोन कंप्यूटर सेंटर चलाता था। 5 अक्टूबर 2021 की शाम विनोद परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा था, तभी एक पंजाब नंबर की गाड़ी के चालक ने विनोद को गाड़ी से सीधी टक्कर मार दी। विनोद की दोनों टांगें टूट गई थी। उन्होंने इस बारे में थाना शहर में आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ अभियोग दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने गाड़ी के चालक आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा पंजाब को गिरफ्तार कर लिया था। इसके करीब 15 दिन बाद देव सुनार समझौते के लिए उसके पास आया। उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। इसकी रंजिश रखते हुए आरोपी देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को देसी पिस्तौल लेकर सुमित के घर पर आया और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। ये देख विनोद की पत्नी ने शोर मचाया तो शोर सुनकर सहायता के लिए बेटा यश अपने पड़ोसी के साथ विनोद के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से देखा आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर पिस्तौल से कमर और सिर में गोली मार दी। उन्होंने आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया था और खून से लथपथ भतीजे विनोद को अग्रसेन हॉस्पिटल लेकर गए थे। जो इसमें विनोद है, इनके शायद ब्रदर है, इन्होंने मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसको मैंने वैसे देखा तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर उनको संदेह है और कह रहे हैं कि हमें काफ़ी दिन से संदेह है कि शायद इस मर्डर में और भी कुछ बात हो सकती है, क्योंकि केवल एक एक्सीडेंट का केस जिसमें समझौता कराने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट का एक केस है जिसमें तो सज़ा बहुत कम है, स्पेशली जिसमें तो व्यक्ति की डेथ भी नहीं हुई है। यदि डेथ भी हो जाती है तो भी बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ तो डेथ भी नहीं हुई है, केवल चोटें लगी थी। उस केस को समझौता करने के बहाना करके उसमें समझौता नहीं करने की वजह से मर्डर करना, जिसमें मर्डर में तो उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है, फांसी की भी सज़ा हो सकती है, ऐसा करना उनको पच नहीं रहा था, उनके परिवार को भी नहीं पच रहा था। इस संबंध में उन्होंने शिकायत दी परंतु उनको लगा कि इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसलिए उन्होंने एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे। मैंने उसकी फाइल है जो दोनों की केसेस की, वो इसको अध्ययन किया, उसमें डिटेल से देखा और हमें भी जैसे है पुलिस को भी हमें लगा कि इसमें कुछ न कुछ बात भी हो सकती है। इसलिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन CIA 3 को सौंपा गया और केस को डिटेल में डिस्कस किया गया। जब हमने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमारे पास कुछ नई बातें सामने निकल के आने लगी। इसमें से सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने निकल के आई, एक तो ये निकल के आई कि देव सुनार है, इसका एक सुमित नाम के व्यक्ति से काफ़ी संबंध है
वो सुमित नाम के व्यक्ति ने ही इसको जो पहला जिस पिकअप ट्रक से जिसने एक्सीडेंट किया था उस ट्रक को इसने दिलवाया था और उसकी जो ईएमआई है उसमें की इसने सुमित ने सहायता की थी। और दूसरा ये हमें ये भी समझ में आया और हमें पता चला कि निधि जो इसकी विनोद बराड़ा की वाइफ है उसका और सुमित का भी आपस में काफ़ी मेल जोल है, वो संबंध है और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत भी है। इसके अलावा आसपास इनको बाहर घूमने जाना, होटल्स में जाना, मनाली और अन्य जगहों पे भी इनके घूमने फिरने की हमारे पास काफ़ी जो है इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त हुई। इस दोनों चीज़ों को हमने क्लब करके इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए हमें ये बिल्कुल संदेह हुआ कि कहीं न कहीं इन दोनों का भी रोल हो सकता है। वहाँ डॉक्टर ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र की शिकायत पर थाना शहर में अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुलिस अध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी देव सुनार पानीपत जेल बंद था। पुलिस की ओर से माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका था और मामला माननीय न्यायालय में ट्रायल पर था। गत दिनों उनके पास मृतक विनोद बराड़ा की भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनका व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसने मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता होने का संदेह जताया। उन्होंने उसको गंभीरता से लेते हुए CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को दिशा निर्देश देकर जिम्मेदारी सौंपी। CIA 3 पुलिस टीम ने फाइल का दोबारा के गहनता से अध्ययन किया और माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर दोबारा से अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के युवक के साथ बातचीत थी और सुमित की मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होनी पाई गई। हमें स्पष्ट हो गया कि सुमित कुमार है वही सारा इसका हर चीज के बारे में जो खर्चा है सब चीज है ये सुमित ही इसका देव सुनार का देख रहा है। उसके वकीलों का खर्चा हर चीज देव सुनार का सुमित ही कर रहा था और सुमित का इसकी वाइफ के साथ में संबंध है। और फिर हमने सुमित को कुछ अन्य इनपुट के आधार पे हमने सुमित को गिरफ्तार किया और 7 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान उसने ये सारी चीज़ें बताई है कि ये जो एक्सीडेंट है वो भी महज एक एक्सीडेंट नहीं था। उनकी मंशा ये थी कि विनोद का इस एक्सीडेंट में इसका मर्डर किया जाए और ताकि ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, महज एक हादसा है और यदि वो एक्सीडेंट में सफल नहीं हो पाए, उसमें केवल चोट लगी, उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर इन्होंने फिर से निधि और सुमित और देव सुनार ने आपस में मिलके फिर से इसकी योजना बनाई। उन्होंने फिर एक गहरी साजिश रची कि पहले तो समझौते के नाम पे ये मिलते रहे, उसके घर की रैकी करते रहे, ये भी देखते रहे कि घर में कौन होता है, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि उसका मर्डर किया जा सकता है। तो समझौते के बहाने 2 या 3 बार इसके घर पे गया। फिर इन्होंने इसके लिए हथियार का इंतजाम करके घर में घुस के उसने घर में जहाँ पे जिस रूम के अंदर, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका था, ये चल फिर नहीं सकते थे विनोद बराड़ा, तो इनके घर में रूम में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद करके 2 गोली मार के इनकी हत्या कर दी और मौके पे ही पकड़ा गया। परंतु वहाँ पे उसने कभी भी इन्वेस्टिगेशन पे भी ये सामने नहीं आया, न उसने अपना इसमें कबूल किया कि इस साजिश में उसकी विनोद बराड़ा की पत्नी और उसका संबंध जिनसे है सुमित, उन दोनों के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी उजागर नहीं किया। पुलिस टीम ने 7 जून को आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11-12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी देव सुनार ने विनोद का पहले एक्सीडेंट और बाद में गोली मरवा कर हत्या करवाने की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। गहनता से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने 7 जून को आरोपी सुमित उर्फ बंटू को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। देखा जाए तो सुमित है, क्योंकि सुमित की नज़र, क्योंकि ये जिम संचालक है, उसकी निधि के साथ में इसका अफेयर की हमारे पास सूचना आई है, परंतु उसकी नज़र इसके केवल अफेयर के अलावा इसके पैसों पे भी, संपत्ति पे भी थी, क्योंकि ये काफ़ी एक वेल सेटल्ड फैमिली से है विनोद बराड़ा। तो इनकी मृत्यु के बाद में सारा जो इनका पैसा है सब कुछ निधि के नाम पे आ गया था। कार्टून का सेंटर है या फिर और भी जो पैसे थे, ज़मीनें जो भी है इनकी, और वो इनको सारे को हड़पने की भी उसकी एक साजिश थी। निधि को कहाँ गिरफ्तार किया? इनके घर से गिरफ्तार किया। सुमित यहाँ पे जिम का संचालक है और उसी जिम के अंदर निधि वहाँ पे जिम करने आती थी, तभी उनकी शायद मुलाकात हुई है और धीरे धीरे इनके आपस में रिलेशन हुए होंगे और उसके बाद ही इस घटना के बारे में उनको अंजाम देने की शायद सोची है। सर, जैसे इस पे पैसा काफी था, क्या कुछ पैसा भी बांट लिया जो आपस में? निधि ने उसको पैसा दिया? अभी तक की जितनी आई है उसमें निधि ही सारा पैसा, जितना भी खर्च होना होता है इनका, सारा निधि के माध्यम से ही किया जा रहा था। गाड़ी का खर्चा हो
इस मर्डर के लगभग 10 लाख रुपए से ज़्यादा ये इसको देव सुनार को दे चुके थे। साथ में इसके बच्चों की फीस है वो सब भी इनको लगातार दिए जा रहे थे और कैश में भी काफ़ी ट्रांजैक्शन किए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो निधि के द्वारा ही इसमें खर्च किया जा रहा था। सर इससे ज़्यादा करके मेरा प्रश्न है सर, जो बैंक का लूट हुई है उसको लेकर क्या कुछ टीमें गठित की गई है, क्या कुछ उस मामले में चल रहा है? देखिए इस मामले में हमने 6 टीमें गठित की है और हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल है वो उन्होंने वहीं पे मौके पे छोड़ के चले गए थे। वो मोटरसाइकिल भी गन्नौर से इन्होंने पिस्तौल के दम पे लूटी गई है और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी महत्व। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने पुलिस को बताया वर्ष 2021 में पानीपत में एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां जिम करने के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। विनोद को उन दोनों के बारे में पता चल गया था। उसकी विनोद के साथ 1-2 बार कहासुनी भी हुई। विनोद घर पर अपनी पत्नी निधि के साथ भी झगड़ा करने लगा। बाद में उसने और निधि ने विनोद की एक्सीडेंट में हत्या करवाने की साजिश रची। पुलिस अध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत ने बताया, पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने बताया वो जानकर ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा से मिला और उसको 10 लाख रुपए कैश और केस का सारा खर्च देने का प्रलोभन देकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। उसने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को जान से मारने की नीयत से उक्त गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में विनोद की मौत नहीं हुई तो बाद में दोनों ने पिस्तौल से विनोद को मरवाने का प्लान बनाया। देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हथियार उपलब्ध करवा माफी मांगने के बहाने विनोद बड़ारा के घर भेजा। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस्तौल से विनोद बड़ारा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सुमित उर्फ बंटू जेल में बंद देव सुनार के केस और घर पर परिवार का पूरा खर्चा खुद दे रहा था। प्लान के अनुसार निधि मार्च 2024 में अदालत में अपनी गवाही से मुकर गई। पुलिस अध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी निधि को शुक्रवार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।